आज मैं आपको खूबसूरत एक टोपी का डिजाइन लेकर आई हूँ। इसका ऊपर का साइड में आप पम लगाकर भी ये टोपी बना सकते हैं और ये टोपी पहनने के बाद बहुत ही सुंदर नज़र आता है। मैं कई बार बना चुकी हूँ, इसलिए आपसे शेयर कर रही हूँ। इसके लिए 3 प्लाई का थोड़ा मोटा वाला धागा ले रही हूँ। सिलाई में इसमें 9 नंबर का यूज़ कर रही हूँ। साइज़ का हिसाब से फंदे गड़बड़ करा कर ये किसी भी साइज़ में बना सकते हैं। किन साइज़ के लिए कितनी फंदे डालना है और किस तरीके से बनानी है मैं स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ ताकि आप आसानी से बना सके। अब देखिए मैं इसी बात को रिपीट करते हुए इसका ऊपर 36 फंदे डालने वाली हूँ। ये थोड़ा मोटा वाला धागा है और 9 नंबर का सिलाई से ये बना रही हूँ, इसलिए ये लार्ज साइज का बनकर आ रहा है। अगर ये टोपी टीनेज की लड़की के लिए आप 3 प्लाई का धागा 10 नंबर का सिलाई से यूज़ करके बनाएंगे तो इसके ऊपर 38 फंदे रखकर ये बना सकते हैं। अगर आप बच्चे के लिए बनाना चाहते हैं 3 प्लाई का धागा 10 नंबर का सिलाई से तो इसका ऊपर 30 से लेकर 32 फंदे तक रखकर बना सकते हैं। अगर आप उससे भी बड़ा बच्चे के लिए बनाना चाहते हैं तो 34 फंदे रखकर ये किसी भी साइज़ में बना सकते हैं। बनाने का तरीका बहुत ही ईजी है और बनने के बाद बहुत ही सुंदर नज़र आता है। मैं कई बार बना चुकी हूँ, इसलिए मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। अब देखिए ये इसका बैक साइड है। अब देखिए सीधी साइड से इसका ऊपर बीनते हैं। अब देखिए फर्स्ट फंदा बिना यहाँ से आपको सारी फंदे उल्टी बिना बीनने हैं। बहुत ही आसान है, जो बिगिनर है वो भी आराम से बना सकते हैं। अब देखिए सारी फंदे इसी तरीके से बीनते हुए आपको लास्ट तक बनानी है। अब देखिए सारी फंदे बीनते हुए लास्ट में आ रही हूँ। लास्ट में आपको धागे पीछे लेकर जाना है और लास्ट का 2 फंदे 2 का 1 बीनने हैं। देखिए इस तरीके से बनाइएगा। ये सीधी साइड से लास्ट में मैं 2 फंदे 2 का 1 करते हुए घटा रही हूँ। ये धागे से आप पता कर सकते हैं सीधी और उल्टी। अब देखिए बैक साइड से देखिए फर्स्ट फंदा बिना। अब देखिए बैक साइड में सारी फंदे सीधी नज़र आ रहा है तो इसका ऊपर फिर सारी फंदे सीधी बीनकर बनाएंगे। अब देखिए इसी तरीके से सारी फंदे सीधी बीनते हुए आपको लास्ट तक बीनना है। इस तरीके से बीनने से ये देखिए 2 सीधी का डिज़ाइन बनकर आ रहा है। तो देखिए बैक साइड में 2 सीधी का डिज़ाइन बनने के बाद इसका सीधी साइड से भी 2 धारी का डिज़ाइन बनकर आ रहा है। अब देखिए 2 धारी का डिज़ाइन बनने के बाद इसका ऊपर पैटर्न चेंज करके बीनना है। अब देखिए पैटर्न किस तरीके से चेंज करेंगे। फर्स्ट फंदा बिना तो देखिए यहाँ से आपको सारी फंदे सीधी बना लेना है। अब देखिए मैं इसी तरीके से सारी फंदे सीधी बीनते हुए लास्ट में आ रही हूँ। आप भी इसी तरीके से बनाइएगा, इसी बात को रिपीट करते हुए। अब देखिए लास्ट में फिर 2 फंदे 2 का 1 इस तरीके से बनानी है। ये सीधी साइड से लास्ट में आपको कटाई करनी है 2 फंदे 2 का 1 बीनते हुए। अब देखिए इसका बैक साइड से ये धारी वाला डिज़ाइन बनकर आ रहा है। तो देखिए इसका ऊपर फिर फर्स्ट फंदा बिना उतारनी है। तो देखिए यहाँ से आपको फिर सारी फंदे उल्टी बीनकर इसका ऊपर 2 धारी का डिज़ाइन बनानी है। अब देख रहे 1 2 इस तरीके से बनकर आ रहा है। अब देखिए मैं इसी तरीके से बीनते हुए लास्ट में आ रही हूँ। तो देखिए सारी फंदे इसी तरीके से उल्टी बिना बीनना है। अब बैक साइड में इस तरीके से बीनने के बाद अब देखिए सीधी साइड से 2 सीधी का डिज़ाइन इसमें बनकर आ चुका है। तो देखिए इसका ऊपर अब फिर ये वाला पैटर्न इसका ऊपर बनानी है। बहुत ही आसान है। अब देखिए फिर लास्ट में 2 फंदे 2 का 1 करते हुए घटाई करेंगे। देखिए फर्स्ट फंदा बिना धागा अपनी ओर, फिर यहाँ से आपको सारी फंदे उल्टी बिना बीनना है। अब देखिए मैं इसी तरीके से बीनते हुए लास्ट में आ रही हूँ। ताकि पीछे लेकर जाना है लास्ट में फिर 2 फंदे 2 का 1। यह आपको सीधी साइड से इस तरीके से घटाई करनी है। अब देखिए 3 बार हम इस तरीके से घटाई कर चुके हैं 2 फंदे 2 का 1 बीनते हुए। इसका ऊपर 2 फंदे 2 का 1 बीनते हुए 15 फंदे आपको घटाई करनी है। इसी तरीके से लास्ट में 2 फंदे 2 का 1 बीनते हुए ये साइज़ का हिसाब से कम बेसी घटाकर इसका ऊपर बीन सकते हैं। तो किन साइज़ के लिए कितनी घटानी है फिर मैं आपको बाद में बताऊंगी ताकि आप आसानी से बना सकें। अब देखिए इसका बैक साइड से फर्स्ट फंदा बिना धागे पीछे सारी फंदे आपको सीधी बना लेना है। अब देखिए 2 सीधी का डिज़ाइन इसमें बन चुका है तो सारी फंदे इसी तरीके से सीधी बीनकर बनानी है। अब देखिए लास्ट का 1 फंदे भी सीधी, देखिए इस तरीके से ये बनकर आ रहा है। तो देखिए इसका सीधी साइड से ये इस तरीके से बनकर आ रहा है। अब देखिए इसका ऊपर इसी बात को रिपीट करते हुए इसका ऊपर घटाते हुए ये डिज़ाइन रिपीट करते हुए इसका ऊपर बनानी है। इसी तरीके से आपको लास्ट में 2 फंदे 2 का 1 करते हुए घटाई करनी है। देखिए 2 फंदे 2 का 1 करते हुए कितनी घटाई कर रही हूँ ये मैं गिन कर दिखाती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 फंदे में घटाई कर रही हूँ। अब देखिए डिज़ाइन भी 1 2 3 4 5 6 7 8 डिज़ाइन बन रहा है। अब देखिए ये इंची टेप से नाप कर दिखा रही हूँ। ये डिज़ाइन 4 इंच का बनकर आ रहा है। ये सर की 1 भाग का है। अब देखिए ये 2 भाग, ये 3 भाग और ये 4 भाग
और ये 5 भाग, मतलब पूरी सर की गोलाई को आपको 5 भाग लगाकर इसका लेंथ बीनने हैं आपको। अब देखिए ये एक कॉलम हम बना चुके हैं। इसी तरीके से 5 कॉलम बनाने के बाद ये सर की गोलाई का हिसाब से आपसे आप बनकर आता है। ये साइज़ का हिसाब से कम बेसी डिजाइन और ऊपर का घटाई भी कम बेसी घटा सकते हैं। जो मैं 15 फंदे घटा रही हूँ उसकी जगह भी। अब देखिए ये लेंथ देख रहे हैं, ये 4 इंच का आ रहा है, तो आप 3, 3.5, 4 जितनी आपको सर के हिसाब से आवश्यक है उतनी आप इसी तरीके से बनाइएगा। इसी बात को रिपीट करते हो। साइज़ का हिसाब से बनाने की वजह से ऊपर का जो 15 फंदे घटाई का है ये भी गड़बड़ आपसे आप हो जाता है, जिसकी वजह से सर की गोलाई का हिसाब से बन जाता है। ये बात समझने के बाद ये टोपी आप आसानी से किसी भी साइज में बना सकते हैं, फंदे कम बेसी कराकर। अब देखिए मैं इसी तरीके से सारी फंदे सीधी सीधी बीनते हुए आ रही हूँ। मतलब ये एक कॉलम बन चुका है। अब दूसरी कॉलम इसका ऊपर किस तरीके से बनाएंगे देखिए। ये लास्ट में हम घटाई कर रहे हैं, अब बिना घटाई का बीनेंगे। अब देखिए जो हम इधर 15 फंदे जो घटाए थे ये आपको एक एक फंदे उठाते हुए बीनने, मतलब ये ऊपर का एक फंदे में हम बिना घटाई का बना रहे हैं, इसलिए एक फंदे छोड़कर नीचे का फंदे से आपको फंदे उठाते जाना है। अब देखिए इसी तरीके से फंदे उठाकर बनाइएगा सारी फंदे। अब देखिए एक एक करते हुए मैं सारी फंदे उठाते आ रही हूँ। तो देखिए इसका लुक अब इस तरीके से बनकर आ रहा है। बहुत ही सुंदर लुक आता है। ये मैं कई बार बना चुकी हूँ, इसलिए मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। अब देखिए इसका डिजाइन भी मैं एक बार दिखाती हूँ। देखिए ऊपर का छोटा वाला, इससे थोड़ा बड़ा वाला, फिर बड़ा वाला, इसी तरीके से ये बनकर आता है। पहनने के बाद देखिए कुछ इस तरह का नज़र आता है। अब देखिए ये हमारा एक कॉलम बन चुका है। इसी तरीके से बाकी का 4 कॉलम बनानी है। अब देखिए इसका दूसरी साइड से, अब देखिए फर्स्ट फंदा बिना यहाँ से आपको सारी फंदे उल्टी बिना बीनना है। अब देखिए इसी तरीके से बीनते हुए अभी मैं लास्ट में आ रही हूँ और लास्ट का एक फंदे भी उल्टे बिनाई। तो देखिए ये इसका बैक साइड है। अब देखिए सीधी साइड से फिर इसका ऊपर इसी डिजाइन को रिपीट करते हुए बीनना है। बैक साइड बीनने के बाद अब देखिए इसका सीधी साइड से फर्स्ट फंदा बिना फिर यहाँ से देखिए सारी फंदे आपको उल्टी बिनाई बीनना है। अब देखिए जो हम फंदे उठाए थे वो वाला फंदा भी इसी तरीके से उल्टी बिनाई बीनेंगे। अब देखिए इसी तरीके से बीनते हुए मैं लास्ट में आ रही हूँ। फिर लास्ट में 2 फंदे 2 का 1। देखिए इसी तरीके से इसी बात को आपको रिपीट करनी है। अब देखिए जिस तरीके से यहाँ बनाए थे उसी बात को रिपीट करते हुए ये वाला डिजाइन बना रही हूँ। अब देखिए इसका बैक साइड से फिर फर्स्ट फंदा बिना धागे पीछे फिर सारी फंदे सीधी सीधी। तो देखिए इसी तरीके से आपको इसी बात को रिपीट करनी है। देखिए सारी फंदे सीधी सीधी बिनते हुए मैं लास्ट में आ रही हूँ और लास्ट का एक फंदे भी सीधी। तो देखिए ये इस तरीके से बनकर आ रहा है बैक साइड में। अब देखिए सीधी साइड से ये डिज़ाइन इस तरीके से बनकर आ रहा है। मतलब देखिए इसका ऊपर 2 धारी का डिज़ाइन बन चुका है, फिर इसका ऊपर 2 सीधी का डिज़ाइन बनानी है, फिर लास्ट में 2 फंदे 2 का 1 बीनना है। इसी तरीके से आपको 15 फंदे तक आप घटाई कर सकते हैं। ये जो एक भाग है ये मैं 15 फंदे घटाकर बना रही हूँ। ये आप साइज का हिसाब से ये फंदे भी ज़्यादा रख सकते हैं और जो हम 15 फंदे घटाए थे उसकी जगह भी आप फंदे कम बेसी करा सकते हैं। अब देखिए ये मैं एक भाग बना रही हूँ। ये हमारा एक कॉलम बन चुका है। इसी तरीके से बाकी का 4 कॉलम बनानी है, इसी बात को रिपीट करते हुए। अब देखिए इसी बात को रिपीट करते हुए मैं इतनी बीन चुकी हूँ। तो देखिए इतनी बीनने के बाद इसका ऊपर फिर मैं एक बार बीन कर दिखाती हूँ। तो इसका ऊपर जिस तरीके से हम शुरू में बीनते आ रहे हैं उसी बात को रिपीट करते हुए बीनेंगे। देखिए 2 सीधी का डिज़ाइन बन चुका है, इसलिए इसका ऊपर उल्टी बिनाई बीनना है। तो देखिए सारी फंदे इसी तरीके से बनाएंगे उल्टी बीनकर। अब देखिए मैं इसी तरीके से बीनते हुए लास्ट में आ रही हूँ। सारी फंदे आपको इसी तरीके से बना लेना है। फिर लास्ट में आपको 2 फंदे 2 का 1। तो देखिए इसी तरीके से हम इसका ऊपर घटाते आ रहे हैं ये डिज़ाइन बनाते हुए। अब देखिए इसका बैक साइड से फर्स्ट फंदा बिना धागे पीछे सारी फंदे आपको सीधी सीधी बना लेना है। तो देखिए इसी तरीके से आपको सीधी सीधी बना लेना है। तो देखिए बैक साइड से सीधी सीधी बनने के बाद अब देखिए इसका सीधी साइड से ये इस तरीके से बनकर आ रहा है। अब देखिए ये डिज़ाइन यहाँ से शुरू हो रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 डिज़ाइन इसमें बना रही हूँ। अब देखिए इधर साइड हमारा 15 फंदे घट चुका है, तो इसका ऊपर 21 फंदे बाकी हैं। तो देखिए इसमें अब फिर बीनने हैं आपको। अब देखिए यहाँ से आपको बीनने हैं फर्स्ट फंदा बिना, फिर देखिए सारी फंदे आपको सीधी सीधी बना लेना है।
अब देखिए इसी तरीके से बीनते हुए मैं लास्ट में आ रही हूँ। सारी फंदे आपको सीधी सीधी बना लेना है। अब देखिए ऊपर में हम बिना घटाई का बना रहे हैं, इसलिए ऊपर का एक चेन छोड़कर बाकी का चेन में आपको एक एक करते हुए फंदे उठाते हुए बीनना है। देखिए इस तरीके से। अब देखिए मैं फंदे उठाते हुए लास्ट में आ रही हूँ। तो देखिए ये लास्ट का फंदे भी आपको उठानी है। तो देखिए ये इस तरीके से बनकर आ रहा है 15 फंदे उठाने के बाद। अब देखिए ये कॉलम जिस तरीके से बनाए थे उसी तरीके से 5 कॉलम बनानी है। देखिए 1 2 3 4 5, ये आपको पूरी सर को 5 भाग में लगाकर बीनने हैं। अब देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक आने के बाद ये पूरी सर के गोलाई का हिसाब से बनकर आता है 5 कॉलम बनाने के बाद। ये मैं 20 इंच जिसकी सर की गोलाई है उसके लिए बना रही थी। अब देखिए ये मैं नाप कर दिखा रही हूँ। तो देखिए ये इस तरीके से 20 इंच आ रहा है। तो देखिए इसी तरीके से आप सर की गोलाई का हिसाब को 5 भाग में लगाकर ये डिजाइन बनाकर आप बीन सकते हैं। अब ये टोपी आप आसानी से किसी भी साइज में बना सकते हैं। नीचे में इसमें बॉर्डर बीनने हैं। अब देखिए इसका ऊपर का ये जो फंदे हैं ये आपको बंद करनी है। तो देखिए फर्स्ट फंदा बिना बिना तागे पीछे, फिर एक फंदे बीनना है और पीछे का फंदा इसी का ऊपर से गिरा देना है। इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए इसका ऊपर का फंदे बंद करते हैं। देखिए सारी फंदे बंद करते हुए मैं लास्ट में आ रही हूँ। तो देखिए एक फंदा बीनना है और पीछे का फंदा इसी का ऊपर से गिरा देना है। अब देखिए थोड़ा खींचना है और फिर लॉक लगानी है। अब देखिए इसका नीचे का बॉर्डर बीनने है, इतनी बीनने। अब देखिए इतनी बीनने के बाद इसका ऊपर फंदे डालने हैं। इसमें मैं 11 फंदे डालूंगी। 11 फंदे डालने के बाद अब देखिए इसका दूसरी साइड फर्स्ट फंदा बिना बिना, यहाँ से आपको सारी फंदे उल्टी बिना बीनना है। अब देखिए सारी फंदे उल्टी बिनाई बीनने के बाद अब देखिए लास्ट का एक फंदे भी उल्टा। तो देखिए इस तरीके से बीनने हैं, सीधी साइड से सारी उल्टी। अब देखिए इसका बैक साइड से भी फर्स्ट फंदा बिना बिना और फिर सारी फंदे उल्टी बिनाई। अब देखिए दोनों साइड से इसी तरीके से उल्टी बिनाई बीनते हुए इसका ऊपर बनानी है। अब देखिए इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए 2 धारी वाला डिजाइन बना चुकी हूँ। 2 धारी वाला डिजाइन बनाने के बाद देखिए फर्स्ट फंदा बिना बिना धागा अपनी ओर। अब देखिए 1 2 3 4 फंदे ये बॉर्डर का है, ताकि पीछे लेकर जाना है। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 और ये 7 फंदा सीधा इस तरीके से बनानी है। अब देखिए इसका बैक साइड से फर्स्ट फंदा बिना बिना और फिर सारी फंदे आपको उल्टी बिनाई बीनना है। अब देखिए इसी बात को आपको रिपीट करनी है। तो देखिए इसमें एक धारी वाला डिजाइन बनकर आ रहा है। अब देखिए इसी बात को रिपीट करते हुए इसका ऊपर 3 धारी वाला डिजाइन बनाएंगे। अब देखिए इसका ऊपर 3 धारी का डिजाइन बन चुका है। तो इसका ऊपर केवल डिजाइन डालनी है। धागा अपनी ओर 1 2 3 4 फंदे आपको बीनने हैं। 4 फंदे बीनने के बाद अब देखिए इधर केवल डिजाइन डालनी है। तो देखिए 6 फंदे कांटी से बाहर कर लेना है। 3 फंदे राइट नीडल में, 3 फंदे लेफ्ट नीडल में, इस तरीके से आपको लेना है। और फिर देखिए ये राइट नीडल का फंदे भी लेफ्ट नीडल में डालनी है। तो देखिए यहाँ से फिर आपको सीधी बिनाई बीनने हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5 और ये 6, लास्ट का एक फंदा सीधा। इस तरीके से आपको केबल डिजाइन बनानी है। जिस तरीके से हम ये डिजाइन बनाए थे उसी तरीके से इसका ऊपर बीनने हैं। अब देखिए ये मैं इतनी बीन चुकी हूँ। तो 1 2 3 4 डिजाइन में हम ये केबल डिजाइन डाल रहे थे। 1 2 3 डिजाइन हो चुका है। फिर चौथी उल्टी धारी वाला डिजाइन में हम फिर केबल डिजाइन डालेंगे। तो देखिए फर्स्ट फंदा बिना बिना, यहाँ से देखिए धागा अपनी ओर, फिर 2 3 4 फंदे आपको बीनना है। 4 फंदे बीनने के बाद धागा पीछे लेकर जाना है। फिर इधर साइड आपको केबल डिजाइन बनानी है। 6 फंदे कांटी से बाहर कर लेना है। अब फिर देखिए 3 फंदे राइट नीडल में, 3 फंदे लेफ्ट नीडल में, इस तरीके से लेना है। पलटनी है, फिर सारी एक ही नीडल में डालनी है। तो देखिए यहाँ से आपको फिर सीधी सीधी बना लेना है। 1 2 3 4 5 6 और ये 7, इस तरीके से
बनाइएगा इसी बात को रिपीट करते हुए। अब देखिए मैं इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए इसका ऊपर बीनती हूँ। ये देखिए इसका लंबाई आपको सर की गोलाई के हिसाब से बनाने हैं। अब देखिए ये सर की गोलाई में इस तरीके से आ जाता है। तो देखिए इस तरीके से सर की गोलाई के हिसाब से बनने के बाद इसका ऊपर थोड़ी अलग से आपको बीनना है। ये डिज़ाइन मैं कितनी बना रही हूँ ये मैं गिन कर भी आपको दिखाती हूँ। अब देखिए इतनी बीनने के बाद इसका ऊपर थोड़ी अलग से आपको बीनना है धागा अपनी ओर। अब देखिए यहाँ से आपको सारी फंदे उल्टी बिनाई बीनना है। अब देखिए ये केबल डिज़ाइन का है, इसमें भी आपको उल्टी बिनाई बीनना है। ये आपको सर की गोलाई के हिसाब से लंबाई पूरी होने के बाद इस तरीके से बनानी है। अब देखिए मैं सारी इसी तरीके से उल्टी बिनाई बीनते हुए इसका ऊपर धारी वाला डिज़ाइन बनाती हूँ। मतलब आपको सीधी साइड से भी उल्टी बिनाई और उल्टी साइड से भी उल्टी बिनाई बीनकर इसका ऊपर धारी वाला डिज़ाइन बनानी है। अब देखिए फर्स्ट फंदा बिना बिना धागा अपनी ओर, फिर यहाँ से भी आपको सारी फंदे उल्टी बिनाई बीनने हैं। अब देखिए इसी तरीके से बीनते हुए मैं लास्ट में आ रही हूँ। लास्ट का एक फंदा भी उल्टा। देखिए इस तरीके से धारी वाला डिज़ाइन बीनते हुए बनानी है। मतलब दोनों साइड से आपको उल्टी बिनाई बीनते हुए इसका ऊपर बनानी है। तो देखिए मैं इसी बात को रिपीट करते हुए इसका ऊपर इतनी बना चुकी हूँ। तो देखिए ये इस तरीके से बनकर आ रहा है। 1 2 3 4 5 धारी बना रही हूँ। 5 धारी बनाने के बाद अब देखिए इसका दूसरी साइड से इसका ऊपर का फंदे बंद करनी है। फर्स्ट फंदा बिना बिना, फिर एक फंदे बीनने हैं और पीछे का फंदा इसी का ऊपर से गिरा देना है। फिर एक फंदा बीनने हैं और पीछे का फंदा इसी का ऊपर से गिरा देना है। इसी तरीके से आपको सारी फंदे बंद करनी है और थोड़ी खींचना है। खींचने के बाद इधर लक लगाएंगे। अब देखिए ये आपको जितनी आप सर की गोलाई का हिसाब से टोपी बना रहे हैं उतनी आपको बनानी है। मतलब 20 इंच बनाने के बाद ऊपर का ये धारी वाला डिज़ाइन एक्स्ट्रा बनानी है। अब देखिए ये इस तरीके से सर की गोलाई का हिसाब से बनने के बाद ये एक्स्ट्रा बनानी है। डिज़ाइन बनाने के लिए इधर आप बटन लगाकर आप बना सकते हैं। अब देखिए इसमें हम ये बॉर्डर को सिलाई करके जोड़ेंगे। ये इसका सीधी साइड है और इसका ऊपर भी ये सीधी वाला साइड अंदर की ओर बनाते हुए आपको इसमें सिलाई करनी है। मतलब देखिए ये 2 डिज़ाइन धारी का इधर साइड कनेक्ट करते हुए सिलते हैं। अब देखिए ये इस तरीके से सिलने के बाद देखिए ये जो 5 डिज़ाइन है ये एक्स्ट्रा इस तरीके से रखना है। इसी हिसाब से आपको सिलना है। देखिए ये मैं यहाँ से सिलते हुए आ रही हूँ। तो देखिए ये जो 5 धारी वाला डिज़ाइन है ये बाकी है। इसको आपको इस तरीके से अंदर की ओर पलट देना है। अब देखिए अंदर की ओर पलटने के बाद देखिए ये इस तरीके से रखकर सिलाई करनी है। यहाँ से आपको सिलाई करनी है। तो देखिए यहाँ से सिलाई करते हुए इसका ऊपर के हिस्से तक सिलाई करनी है। अब देखिए सिलाई किस तरीके से करेंगे। अब देखिए इसका ये गांठ वाला और ये पीछे का ये वाला लेकर इस तरीके से सिलाई करनी है। तो देखिए इसी तरीके से इसका ऊपर सिलाई करते हैं। अब देखिए यहाँ तक आपको सिलाई करनी है और देखिए सिलाई करने के बाद लक लगानी है। तो देखिए ये इस तरीके से बनकर आ रहा है। तो देखिए अब इसी धागे से आपको ऊपर का हिस्सा सिलने हैं, इसलिए इसको अंदर की ओर इसी तरीके से लेकर आना है सुई को। ये ऊपर का हिस्सा आपको सिलना है यहाँ तक। तो देखिए मैं सिलती हूँ। इसी तरीके से दोनों पल्ले का एक एक चेन लेकर आपको सिलाई करनी है। और सिलाई करने के बाद देखिए ऊपर का जो फंदे रहता है ये आपको एक एक फंदे में एक एक बार सिलते हुए इसका जोड़ाई करनी है। तो देखिए इस तरीके से जोड़ाई करने के बाद फिर इधर साइड 1 2 बार लक लगाएंगे। देखिए इस तरीके से बनानी है। ये इसका बैक साइड है। इसमें आप कुर्से का फ्लावर बटन लगा सकते हैं। आज का ये टोपी बनाने का तरीका आपको कैसा लगा? पहनने के बाद बहुत ही सुंदर नजर आता है। आप भी जरूर ट्राई करिए दोस्तों। शेयर करना मत भूलिए। अभी तक दीपा निटिंग चैनल में नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। मैं कई बार बना चुकी हूँ। पहनने के बाद ये टोपी बहुत ही खूबसूरत नजर आता है, इसलिए मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। धन्यवाद।